क्या आपने कभी देखा है, कुछ लोग बिना कुछ बोले ही सबका सम्मान पा लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी खुद को साबित करते रह जाते हैं, फिर भी लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। आखिर ऐसा क्यों? क्या सम्मान पैसे से मिलता है, पद से मिलता है, या फिर ताकत से? नहीं, सम्मान मिलता है आपके ऑरा से, उस अदृश्य ऊर्जा से जो लोगों को यह महसूस कराती है कि आप अपने आप में मूल्यवान हैं। दुनिया आपकी बातें कम, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, आपका चरित्र और आपका व्यवहार ज्यादा पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले आपको ऐसा व्यक्तित्व बनाना होगा जिसकी मौजूदगी ही सम्मान पैदा कर दे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ऐसा ऑरा बनाया जाए जिसके बाद आपको कभी किसी से इज्जत मांगनी न पड़े, बल्कि लोग खुद आपकी कीमत समझने लगे। कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है कि आखिर कुछ लोगों की मौजूदगी इतनी प्रभावशाली क्यों होती है? वे कमरे में आते हैं और बिना अपनी उपलब्धियां गिनाए, बिना ऊंची आवाज में बोले, बिना किसी को प्रभावित करने की कोशिश किए भी लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। लोग उनकी बात काटने से पहले 2 बार सोचते हैं, उनकी राय को महत्व देते हैं, उनकी अनुपस्थिति भी महसूस की जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें, उनकी तारीफ करें, उनकी इज्जत करें। लेकिन जितना वे सम्मान पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही सम्मान उनसे दूर होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये किस्मत का खेल है? क्या ये चेहरे, पैसे या पद की वजह से होता है? नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक व्यक्ति अपनी नजरों में खुद की कितनी कीमत रखता है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि उनकी कीमत दूसरे लोग तय करेंगे। कोई उनकी तारीफ करेगा तो वे खुद को अच्छा समझेंगे, कोई आलोचना करेगा तो वे टूट जाएंगे, कोई साथ देगा तो वे मजबूत महसूस करेंगे, कोई छोड़ देगा तो उन्हें लगेगा कि वे बेकार है। लेकिन यही सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस इंसान की कीमत दूसरों की राय पर टिकी होती है, वो कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि लोगों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है। आज लोग आपकी तारीफ करेंगे, कल वही लोग आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पहचान दूसरों के शब्दों पर बना ली, तो आपकी पूरी जिंदगी दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाएगी। सोचिए, अगर किसी दुकान का मालिक खुद अपने सामान पर भरोसा नहीं करता, हर ग्राहक के सामने उसकी कीमत कम कर देता है, बार बार कहता है कि ले जाओ, जैसा ठीक लगे उतना दे देना, तो क्या ग्राहक उस सामान की असली कीमत समझेगा? शायद नहीं, क्योंकि जब बेचने वाले को ही अपने सामान की कीमत नहीं पता, तो खरीदने वाला क्यों सम्मान देगा? यही नियम इंसान पर भी लागू होता है। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर बात पर अपनी सफाई देते हैं, हर किसी से मान्यता मांगते हैं, तब अनजाने में आप दुनिया को यही संदेश दे रहे होते हैं कि मेरी कीमत तुम तय करो, और दुनिया वही करती है, वो आपकी कीमत कम कर देती है। याद रखिए, आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। अहंकार कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन आत्मसम्मान कहता है मैं भी किसी से कम नहीं हूं। अहंकार दूसरों को छोटा दिखाना चाहता है, जबकि आत्मसम्मान खुद को गिरने नहीं देता। जिस व्यक्ति के भीतर आत्मसम्मान होता है, उसे हर समय अपनी महानता साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि हीरा सड़क पर पड़ा हो तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती, और कांच महल में रखा हो तब भी वो हीरा नहीं बन जाता। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास पैसा कम है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों के पास अपनी नजरों में अपनी कीमत कम है। इसलिए वे सोशल मीडिया पर लाइक से अपनी खुशी मापते हैं, किसी के रिप्लाई न करने पर बेचैन हो जाते हैं, किसी के इग्नोर कर देने पर पूरी रात सोचते रहते हैं कि मुझ में क्या कमी है। लेकिन सच ये है कि हर इग्नोर होना आपकी कमी नहीं होता। कई बार सामने वाले की प्राथमिकताएं अलग होती है, कई बार उसकी सोच अलग होती है, और कई बार वो खुद अपने संघर्षों में उलझा होता है।
लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से जोड़ रखी है, वो हर छोटी घटना को अपने अस्तित्व पर हमला समझने लगता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जिन लोगों के पास आत्मविश्वास कम होता है, वे अक्सर बहुत ज्यादा बोलते हैं। वे हर समय खुद को सही साबित करना चाहते हैं, हर बहस जीतना चाहते हैं, हर आलोचना का जवाब देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। वास्तव में मजबूत व्यक्ति हर आवाज का जवाब नहीं देता। उसे पता होता है कि हर पत्थर उठाकर जवाब देने वाला इंसान अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझता है, वो अपनी ऊर्जा को बचाकर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उसका नियंत्रण है। जब आप खुद की नजरों में अपनी कीमत बढ़ा लेते हैं, तब आपके फैसले बदलने लगते हैं। आप उन जगहों पर रुकना बंद कर देते हैं जहां सिर्फ आपका इस्तेमाल होता है। आप उन रिश्तों से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा लेते हैं जहां सिर्फ आपकी भावनाओं का फायदा उठाया जाता है। आप ना कहना सीख जाते हैं, और यह नाता सिर्फ एक शब्द नहीं होता, बल्कि ये घोषणा होती है कि मैं अपनी शांति, अपनी ऊर्जा और अपने समय की रक्षा करूंगा। दुनिया में बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग डरते हैं कि कहीं लोग उन्हें छोड़ न दें। लेकिन एक सच्चाई हमेशा याद रखिए, जो लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ हैं क्योंकि आप हर बात मान लेते हैं, वे आपके अपने नहीं हैं। वे सिर्फ आपकी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। ये भी समझना जरूरी है कि अपनी कीमत बढ़ाने का मतलब खुद को दूसरों से बेहतर समझना नहीं है। इसका मतलब है खुद को इतना सम्मान देना कि आप अपनी सीमाएं तय कर सकें। जब कोई आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे तो आप चुपचाप सहते न रहें। जब कोई आपके समय की कद्र न करे तो आप अपना समय उसके पीछे बर्बाद न करें। जब कोई बार बार आपका अपमान करे तो आप ये सोचकर वहीं न टिके रहें कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, दुनिया उसकी सीमाओं का सम्मान कभी नहीं करती। यही वो क्षण होता है जहां से आपका असली ऑरा बनना शुरू होता है। लोग आपके कपड़ों से पहले आपकी ऊर्जा पढ़ते हैं। वे महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति अपने फैसलों पर विश्वास करता है। ये हर किसी को खुश करने नहीं आया। ये अपनी पहचान खोकर रिश्ते नहीं निभाता। ये अपनी आत्मा बेचकर तालियां नहीं खरीदता। और यहीं से सम्मान जन्म लेता है। सम्मान कभी शोर से नहीं आता। सम्मान उस शांति से आता है जो उस इंसान के भीतर होती है, जिसने खुद को स्वीकार कर लिया है, खुद को समझ लिया है, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को महत्व देना सीख लिया है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी बातें नहीं होती, बल्कि उनकी मौजूदगी होती है। वे जब किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो किसी परिचय की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अपने आप उनकी तरफ देखने लगते हैं। उनकी आवाज ऊंची नहीं होती, लेकिन उनके शब्दों में वजन होता है। वे हर समय अपनी उपलब्धियों का ढोल नहीं पीटते, फिर भी लोग उनके बारे में बात करते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब वे वहां नहीं होते, तब भी उनकी कमी महसूस की जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्या होता है उस इंसान के अंदर जो उसे भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि भीड़ से अलग बना देता है? सच्चाई यह है कि इस दुनिया में हर इंसान दिखाई देना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें याद रखा जाता है। दिखाई देना आसान है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालिए, कुछ तस्वीरें पोस्ट कीजिए, कुछ दिनों तक लोग आपको देखेंगे। लेकिन याद रखा जाना, ये बिल्कुल अलग बात है। याद वही रखा जाता है जिसकी मौजूदगी ने लोगों के जीवन में कोई प्रभाव छोड़ा हो। इसलिए अगर आपका लक्ष्य सिर्फ लोगों का ध्यान खींचना है, तो शायद आपको कुछ समय के लिए सफलता मिल जाए। लेकिन अगर आपका लक्ष्य लोगों के दिल और दिमाग में जगह बनाना है, तो आपको अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाना होगा। समझिए, इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं बनती, उसकी ऊर्जा से बनती है। विज्ञान भी ये मानता है कि हमारा मस्तिष्क सिर्फ शब्दों को नहीं सुनता, बल्कि सामने वाले के हाव भाव, उसकी आंखों की स्थिरता, उसकी आवाज की गहराई
उसके आत्मविश्वास और उसके व्यवहार के छोटे छोटे संकेतों को लगातार पढ़ता रहता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कुछ खास नहीं बोलता, लेकिन फिर भी उसकी बात असर कर जाती है। वही दूसरा व्यक्ति घंटों बोलता है, लेकिन उसकी बात खत्म होते ही लोग भूल जाते हैं कि उसने कहा क्या था, क्योंकि लोग शब्दों से पहले ऊर्जा को महसूस करते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करता है, उसकी उपस्थिति कमजोर लगने लगती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर 5 मिनट में ये कहे कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मुझ पर भरोसा करो, तो क्या वास्तव में भरोसा बढ़ेगा? नहीं, उल्टा मन में सवाल उठेगा कि अगर ये सच है तो इसे बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? असली ताकत कभी घोषणा नहीं करती, वो अपने व्यवहार से दिखाई देती है। दुनिया का एक बड़ा भ्रम है कि सम्मान पाने के लिए हमेशा बोलना जरूरी है, लेकिन इतिहास उठाकर देखिए, जिन लोगों ने सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा, वे अक्सर अपने शब्दों से ज्यादा अपने चरित्र के कारण याद किए गए। उनका हर फैसला, हर प्रतिक्रिया, हर आदत उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई। उन्होंने लोगों को ये महसूस कराया कि उनकी मौजूदगी सिर्फ एक शरीर की मौजूदगी नहीं है, बल्कि एक सोच, एक सिद्धांत और एक विश्वास की मौजूदगी है। यही वह चीज है जिसे आज की भाषा में लोग ऑरा कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर ऐसा ऑरा बनता कैसे है? क्या ये जन्म से मिलता है? क्या ये सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होता है? बिल्कुल नहीं। ऑरा कोई जादू नहीं है, ये आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। जिस तरह एक नदी धीरे धीरे चट्टानों को काट देती है, उसी तरह आपका चरित्र आपकी आदतों से बनता है और आपका ऑरा आपके चरित्र से। लोग एक दिन में आपके प्रशंसक नहीं बनते, वे धीरे धीरे ये महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति बाकी लोगों से अलग है। ये हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखता है। ये दूसरों की तरह छोटी छोटी बातों पर नहीं टूटता। ये हर समय ध्यान मांगने की कोशिश नहीं करता, और यहीं से सम्मान की शुरुआत होती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है हर समय दिखाई देने की चाह। लोग सोचते हैं कि अगर वे हर समय ऑनलाइन रहेंगे, हर बहस में अपनी राय देंगे, हर पोस्ट पर कमेंट करेंगे, हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, तभी लोग उन्हें याद रखेंगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। जो चीज हर समय उपलब्ध रहती है, उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। आपने कभी गौर किया होगा कि सूरज रोज निकलता है, इसलिए लोग उसे सामान्य मान लेते हैं। लेकिन अगर एक दिन सूरज न निकले तो पूरी दुनिया उसकी अहमियत समझ जाएगी। यही सिद्धांत इंसानों पर भी लागू होता है। आपकी मौजूदगी तभी मूल्यवान बनती है जब उसमें गुणवत्ता हो, केवल मात्रा नहीं। याद रखिए, हर समय उपलब्ध रहना और हर समय महत्वपूर्ण होना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। कुछ लोग हर जगह होते हैं, लेकिन कहीं भी याद नहीं रखे जाते, और कुछ लोग बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी आते हैं, अपने साथ स्पष्टता, समाधान, शांति और विश्वास लेकर आते हैं। लोग उनके आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये व्यक्ति सिर्फ बोलने नहीं आया, बल्कि कुछ मूल्य जोड़ने आया है। यही वो अंतर है जो साधारण और प्रभावशाली इंसान के बीच होता है। साधारण व्यक्ति अपनी उपस्थिति से जगह भरता है, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति अपनी उपस्थिति से वातावरण बदल देता है। और जब कोई इंसान वातावरण बदलने लगे, तब उसकी गैर मौजूदगी भी महसूस होने लगती है। सोचिए, किसी परिवार में एक ऐसा सदस्य हो जो हमेशा सभी को जोड़कर रखता हो। जब वो घर में होता है तो माहौल हल्का रहता है, लोग हंसते हैं, समस्याएं छोटी लगती है। लेकिन जिस दिन वो कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाए, पूरा घर खाली खाली महसूस होने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि उसने बहुत बातें की थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी मौजूदगी से लोगों को सुरक्षा, अपनापन और विश्वास का एहसास कराया था। ठीक यही सिद्धांत हर जगह लागू होता है। दोस्ती में, परिवार में, व्यापार में, नेतृत्व में और जीवन के हर रिश्ते में। लोग आपकी डिग्री को कुछ समय तक याद रखते हैं,
आपकी कमाई को कुछ समय तक याद रखते हैं, आपकी गाड़ी को भी कुछ समय तक याद रखते हैं, लेकिन वे हमेशा ये याद रखते हैं कि आपकी मौजूदगी ने उन्हें कैसा महसूस कराया था। अगर आपकी उपस्थिति लोगों के भीतर आत्मविश्वास जगाती है, उन्हें सम्मान का एहसास कराती है, उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है, तो यकीन मानिए आपकी गैर मौजूदगी हमेशा महसूस की जाएगी। और यही किसी भी इंसान के सबसे मजबूत ऑरा की पहली पहचान होती है। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि ऑरा किसी महंगे कपड़े का नाम नहीं है, किसी महंगी घड़ी का नाम नहीं है, किसी बड़ी गाड़ी या ऊंचे पद का नाम भी नहीं है। ऑरा आपकी सोच का प्रतिबिंब है, आपके चरित्र की खुशबू है, आपके आत्मसम्मान की आवाज है, जो बिना बोले भी लोगों तक पहुंच जाती है। याद रखिए, दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनकी खामोशी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे प्रभावशाली वो है जिसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा मूल्य पैदा करती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो उनसे इज्जत मांगना बंद कर दीजिए। खुद को इतना बेहतर बनाइए कि लोगों के पास आपके सम्मान के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही न बचे। अपनी बातों से पहले अपने कर्मों को मजबूत बनाइए, अपनी छवि से पहले अपने चरित्र को मजबूत बनाइए, अपनी पहचान से पहले अपने सिद्धांतों को मजबूत बनाइए, क्योंकि चरित्र से बना ऑरा कभी पुराना नहीं पड़ता। आज लोग आपको अनदेखा कर सकते हैं, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपको कम आंक सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्यक्तित्व मजबूत हो जाएगा, उसी दिन वही लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे और आपकी गैर मौजूदगी को भी। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए, लोगों का ध्यान नहीं, उनका विश्वास जीतना है। तालियां नहीं, सम्मान कमाना है, भीड़ का हिस्सा नहीं। ऐसा व्यक्तित्व बनना है जिसके जाने के बाद भी लोग कहें, यार, इस इंसान जैसी सोच, ऐसा चरित्र और ऐसा ऑरा बहुत कम लोगों में होता है। और याद रखिए, इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, इज्जत कभी खरीदी नहीं जाती। इज्जत केवल वही इंसान कमाता है जो पहले अपनी नजरों में अपनी कीमत पहचानता है और फिर अपने चरित्र से पूरी दुनिया को उसकी कीमत महसूस करा देता है।